ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो कल वाला रिवाइज करके आए हो तुम लोग, एवरीवन? किया है, ओके, बढ़िया। तो वर्क डन बताओ जरा, वर्क डन जनरल प्रोसेस का क्या होता है? nr delta t upon 1 minus m. nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एन। बढ़िया, ठीक है जी। और बल्क मॉडुलस क्या होता है जनरल प्रोसेस का? सिमर नहीं बोलेगी उसके अलावा। MP MP एमपी, करेक्ट, MP ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिख रहा है सामने, चीटिंग नहीं करनी। 1/t 1 minus m. 1/1 minus MC. ठीक है जी। और तो सामने चुप चुप के देख रहा तुम लोगों को, 1/t 1 माइनस एम। सर हाँ जी, इसमें एक बात पूछनी थी, हमने माइनस किस बात का हटाया था? ये जो 1 माइनस हमने माइनस m वैसे किया हमने। मन कर रहा था इसलिए हटा दिया। नहीं, ये 1 माइनस m के कारण हटाया है। हाँ सिमर को अंदर ले लिया ना माइनस को। नहीं, मैंने ना अपनी कॉपी में m माइनस 1 ही लिख दिया दूसरे फॉर्मूले में भी, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सीवी का फॉर्मूला क्या था? सीवी CV का सर वो था f/2r. F/2R, और सीपी होता है f/2 plus 1 r. plus 1 bracket R. राइट, F/2 प्लस 1 इंटू आर। Yes. तो होता है सीपी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यू का हम जो फॉर्मूला कर रहे हैं आज तक, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था? f/2 nr r delta t. delta t. F/2 nr डेल्टा टी। Yes sir. एक जरा यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, मजेदार है। एक नया फॉर्मूला बनाते हैं डेल्टा यू का। क्या बनाते हैं? 4 पॉइंट लिखो। डेल्टा यू जो है वो होता है F/2 nr डेल्टा टी। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है F/2 r n डेल्टा टी, है ना? और F/2r क्या होता है? CV. CV, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? n CV CV डेल्टा MCV delta टी, t. ठीक है। इसको n को जाएगा n डेल्टा टी। F/2 जो है, F/2r जो है, दैट इज CV। तो डेल्टा यू का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज F/2 nr डेल्टा टी। उस जनरल, ये जनरल फॉर्मूला है, हर जगह लगता है नहीं लगता? हाँ कि ना? सर कौन सा? F/2 nr डेल्टा टी Yes sir. Yes sir. Yes, sir. तो जनरल फॉर्मूला है, हर जगह हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है नहीं है, ठीक है। उसी जनरल फॉर्मूला से हमने जो F/2r लगाया, F/2r किसके लिए वैलिड होता है? सर जब वॉल्यूम कांस्टेंट और जब होती है. आइसोकोरिक हो। जब आइसोकोरिक को वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो n CV डेल्टा टी। तो ये जो CV है ये कौन से प्रोसेस का है? आइसोकोरिक. आइसोकोरिक। Isocoric. आइसोकोरिक का, राइट। तो हम जो डेल्टा यू है, ध्यान दोगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो डेल्टा यू है उसका जो फॉर्मूला बन रहा है NCV डेल्टा टी, ठीक है। ये F/2 nr डेल्टा टी से ही आया है, लेकिन उसमें जो हमने CV यूज किया है वो कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस का है, कोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक. ठीक है। तो अगर आपसे किसी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, मतलब क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई इस गैस का डेल्टा यू फाइंड कर दो, है ना? आपको सपोज टेम्परेचर चेंज दे रखा है, लेकिन आपको गैस नहीं बता रखी कौन सी है, या कुछ मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आपको सीवी दे रखा है, भाई सीवी इतना है और डेल्टा टी इतना है। तो अगर आपको डेल्टा यू फाइंड करने को बोला जाए तो हम उससे कर सकते हैं, लेकिन आपको बोल रखा है कि भाई प्रोसेस जो है वो दूसरा है, मतलब इट इज नॉट आइसोकोरिक, देन ऑल्सो जो डेल्टा यू है उसमें हम NCV डेल्टा टी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमने सीवी, जो सीवी होता है वो कौन सी, उसी गैस, सीवी जो है गैस पे डिपेंड करता है नहीं करता? Yes sir. Yes Yes sir. sir. सीवी गैस पे डिपेंड करेगा। तो उसी गैस का हमें सीवी की वैल्यू दे रखी है कि अगर ये गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट की जाती तो उस टाइम पे इसका सीवी ये होता। तो अपने को सीवी की इंफॉर्मेशन मिल गई। Yes Yes sir. sir. Yes sir. तो आई कैन से इनडायरेक्टली मुझे F/2r की इंफॉर्मेशन मिल गई, Yes sir. Yes sir. ठीक है। सपोज सीवी की वैल्यू सपोज कुछ दे रखी है x, तो F/2r की भी तो वैल्यू x ही होगी, हाँ कि ना? Yes Yes. sir. Yes Yes, sir. sir. तो अगर मुझे डेल्टा यू फाइंड करना है, जो कि क्या है, n इंटू F/2r इंटू डेल्टा टी, तो F/2r की वैल्यू मेरे को x मिल चुकी है,
Yes, sir. Yes, sir. तो पुट करो n into x into delta t, मतलब खत्म। तो n into cv into delta t। तो अगर हमें प्रोसेस दे रखा है, लेट्स से आइसोबारिक है, लेकिन उस गैस का cv दे रखा है, मतलब अगर यही गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट करते तो उसका c ये होता। तो हम ऐसा नहीं सोचना कि यार ये तो हमने को कांस्टेंट वॉल्यूम का cv दे रखा है तो हम डेल्टा यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोसेस कौन सा आइसोबारिक है, ऐसा नहीं है। नहीं सर। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस हो, अगर हमें हमारे पास सीवी की इंफॉर्मेशन है, तो डेल्टा यू तो जनरल है, डेल्टा यू हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीवी एन एंड डेल्टा टी। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो सर। ठीक है जी, बढ़िया। ये लिख ली लाइन तुम लोगों ने, Yes, sir. यस सर। और ये लिख लो, दिस इज दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस? Sir, All सारे processes. processes. ऑल Valid प्रोसेस। processes. This formula is valid for all processes. But C used here is for constant volume, that is CV. ठीक है, मतलब हम डेल्टा यू का जनरल फॉर्मूला, डेल्टा यू को हम F/2 NR डेल्टा टी या फिर NCV डेल्टा टी दोनों कर सकते हैं। तो जनरल प्रोसेस में हम डेल्टा यू जो है कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से भाई अपने को डेटा अगर सीवी में दे रखा है तो ये यूज कर लो, F/2 दे रखा है तो वो यूज कर लो। ठीक है, सर, हाँ जी। तो जो हमारा आइसोथर्मिक का मोलर स्पेसिफिक हीट डिनोट करते हैं हम वो सी से करते हैं। हाँ वो तो सी एक्चुअली और कितनी होती है? नहीं सर, मतलब जनरल प्रोसेस और उसकी हम सी यूज करते हैं। नहीं नहीं, आइसोथर्मल का सी में एक्चुअली सी होती कितनी है आइसोथर्मल के लिए? आइसोथर्मल के लिए सी होती इन्फिनिटी होती है सर, डेल्टा टी तो जीरो ही है ना। हाँ तो इनसिग्निफिकेंट, मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, ओके इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ती एक्चुअली सी की आइसोथर्मल के लिए। ओके सर। नेक्स्ट हम करते हैं रिलेशन बिटवीन, यार सीपी एंड सीवी, क्या रिश्तेदारी दोनों में? दोनों को माइनस करके क्या आता है? याद है? R. आर। आता है, बिल्कुल सही बात है। हमें पता है सीपी क्या होता है, 1 प्लस F/2R, एंड सीवी होता है F/2R, जो देयरफॉर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू R। ये याद रखना डायरेक्ट, ये क्वेश्चन में ना डायरेक्टली यूज होगा बहुत, मतलब 90% क्वेश्चंस में जिनमें सीपी सीवी की जरूरत पड़ती है उसमें एक चीज दे रखी होती है, दोनों में से सीपी दे रखा होता है या सीवी दे रखा होता है। ठीक है, तो अगर एक दे रखा है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। और यूनिट्स का ख्याल रखना, सीवी जिस यूनिट में दे रखा है आर को उसी यूनिट में यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर सीवी सपोज कैलोरीज में दे रखा है, सपोज सीवी की वैल्यू गिवन है लेट्स से 5 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, तो आर की वैल्यू कितनी लेंगे? 2। Sir, 2 calorie वाली. कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। बिल्कुल सही बात है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ले लेंगे, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? किसकी CP की 3R. आर अब ले तो ली वैल्यू उसकी। 3 कैलोरी पर वो हो जाएगी। सीवी की वैल्यू दे रखी है 5, आर की वैल्यू 2, तो सीपी कितना हो जाएगा? वो 7. 7 हो जाएगा फिर। 7 7 हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस करना है सीपी निकालने के लिए। ठीक है, एग्जांपल लिख लो इसके साथ में। एग्जांपल, if CV is 5 calorie per mole per Kelvin, then CP is equal to CV plus R, this is 5
कैलोरी पर मोल पर केल्विन प्लस 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ओके, और अगला है रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, ये होता है गामा। नोट करो फटाफट रिया। और टेस्ट का तुम लोगों को पता लग गया होगा, है ना? नेक्स्ट टेस्ट जो है तुम लोगों का मेजर टेस्ट है, जिसमें 3 चैप्टर्स आएंगे। कौन कौन से? So gravitation, solid, fluids and heat. करेक्ट, ठीक है। ग्रेविटेशन से आएगा हीट तक, 10th को होगा, राइट? ठीक है। और इसकी जो तैयारी है वो आज से शुरू कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जो छुट्टियां आ रही हैं तुम लोगों को, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का काम मिलेगा। ठीक है, काफी काम मिलेगा। तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का काम हम इस हफ्ते डिस्कस नहीं करेंगे, होमवर्क इस हफ्ते डिस्कस नहीं करेंगे। तो अपने इस हिसाब से मैनेज कर लेना कि एक्सरसाइज 0 एंड 1 ऑलमोस्ट सारी हो जाएगी छुट्टियों से पहले, थर्सडे तक। तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तुम लोगों को वो भी करना होगा। ओके, तो रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, इसको बोलते हैं गामा। गामा इज सीपी बाय सीवी। सीपी की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस एफ बाई 2 आर। और सीवी की वैल्यू क्या होती है? एफ बाई 2 आर। आर तो कटेगा, बच गया क्या? 1 डिवाइडेड बाई एफ बाई, अलग अलग कर रहा हूँ इसको, प्लस 1, दैट इज 2 बाई एफ प्लस 1। therefore gamma is equal to cp by cv is equal to 2 by f plus 1, 1 plus 2 by f। याद कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज सीपी बाय सीवी निकाल के करके निकाल लेना इसको, 1 प्लस 2 बाय एफ। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है याद करना कि गामा सीपी बाय सीवी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इतना पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये तो पता लग गया अपने को नया गामा के बारे में। अब ये गामा यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है अगले प्रोसेस में, जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। डू यू रिमेम्बर हमने जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था तो उसमें एडियाबैटिक वॉल्स करके कुछ किया था, रिमेम्बर दैट? Yes, Yes. sir. क्या था वो? जिससे हीट और conducting heat walls pass होती कर हैं। सकती ये है। होती पास नहीं करती। जिससे हीट ट्रांसफर नहीं होती, बिल्कुल सही बात। जिससे हीट ट्रांसफर नहीं होती उस टाइप ऑफ वॉल को हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। तो उस वॉल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं नहीं होती। होती। नहीं होती। और फर्स्ट लॉ में हीट ट्रांसफर का कौन सा सिंबल है? डेल्टा डेल्टा क्यू। डेल्टा डेल्टा क्यू। क्यू दैट मींस for adiabatic process delta q is 0। Zero. जीरो zero। बिल्कुल ठीक है। ओके श्रेया, चलो अगली हेडिंग बनाते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये 5वां है ना? यस सर। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस no heat is transferred between the system
and the surroundings. सिस्टम का मतलब क्या होता है? Gases. Gas. गैस। तो गैस और उसकी सराउंडिंग्स के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। और किसी भी प्रोसेस को अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ हमने अप्रोच कराना है, हम चाहते हैं कि उसमें से हीट ट्रांसफर ना हो, तो उस प्रोसेस को एडियाबैटिक कैसे बनाया जा सकता है? या तो देखो ऑब्वियसली इंसुलेटिंग वॉल्स लगा के, या फिर अगर वॉल्स नॉर्मल हैं तो उस प्रोसेस को अगर बहुत ही क्विकली करेंगे, वेरी क्विकली, मतलब जैसे पिस्टन में गैस भरी है, उस पिस्टन को एकदम से कंप्रेस कर दिया, ठीक है, ऊपर से एकदम से जैसे कंप्रेस कर दिया, जैसे पिचकारी होती है ना, पिचकारी में गैस भरी है, उसको एकदम से प्रेस कर दिया, तो सिस्टम को मतलब गैस को टाइम ही नहीं मिलता हीट ट्रांसफर करने के लिए ड्यूरिंग दी प्रोसेस। उसके बाद क्या हो रहा है वो अपने को मतलब नहीं है, बट ड्यूरिंग दी प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट प्रेसिंग, जब हम प्रेस कर रहे हैं उस पिस्टन को, तो उस टाइम पे जब गैस, अच्छा, जब पिस्टन को हम प्रेस करेंगे तो गैस कंप्रेस होगी या एक्सपैंड होगी? पिचकारी है, पिचकारी को अगर हमने प्रेस किया तो वो गैस एक्सपैंड होगी, अब क्या होगी? कंप्रेस होगी। कंप्रेस हो गया होगी। होगी। पिचकारी को बंद कर दो, उधर से लीक नहीं होनी चाहिए गैस। Yes. तो क्या है, गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी, ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेस होगी। जब हम उसको कंप्रेस करेंगे, बहुत तेजी से अगर कंप्रेस करते हैं उसको, तो उस गैस को, उस सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता हीट एक्सचेंज करने का, ठीक है, क्योंकि उसको हीट बाहर फेंकने का टाइम ही नहीं मिला, हीट एक्सचेंज बाहर करने का टाइम ही नहीं मिला। तो जब उसको कंप्रेस करेंगे, मतलब उसको जब कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगा? सेम नहीं रहेगा। सेम ही रहेगा। मतलब वो कंप्रेशन कहाँ गया? किसी एनर्जी में नहीं गया। अरे टेम्परेचर देखो, अगर तो मैं उसको कंप्रेस करता और वो हीट, वो गैस जो है वो बाहर फेंकने में सफल हो जाती, तो उसका टेम्परेचर राइज ना होता। नहीं होता। ना होता। अभी क्या हुआ? हीट बाहर फेंकने में असमर्थ है ना, बाहर हीट गई नहीं, तो हीट कहाँ रह गई? अंदर ही रह गई। अंदर ही रह गई। वो सिस्टम को क्या कर देगी? अंदर ही हीट रहेगी। कर देगी, टेम्परेचराइज कर देगी। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब डेल्टा यू विल बी, अरे डेल्टा यू विल Increase, बी, तो आएगा increase. डेल्टा यू भी। डेल्टा यू पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 और डेल्टा क्यू जो फर्स्ट लॉ कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू। ये क्या है? जीरो जीरो। ये क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कंप्रेशन एक्सपेंशन? कंप्रेशन। 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 और हमने गैस को क्या किया था? कंप्रेस। कंप्रेस कंप्रेस। किया था। तो बस दोनों, जितना हमने वर्क डन किया, अच्छा एक बार बताओ, मैंने वर्क डन किया या वर्क डन मिला मेरे को? वर्क डन Work. मिला। 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 मिला मिला। आपको। मतलब बॉडी पे मुझे वर्क नहीं, हुआ है। अच्छा मैंने तो नहीं, गैस की टर्म्स में बात करते हैं। गैस ने वर्क डन किया या गैस के ऊपर वर्क डन हुआ? गैस के ऊपर वर्क डन हुआ। हुआ। गैस के ऊपर वर्क डन हुआ, राइट? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन ऑन द, ऑन द याद रखने के लिए बोला था ना, तो लोग कैसे याद रखते हैं? जैसे वर्क डन कैसे? सर कोई बैठ जाता है उस पे, आपने बोला कैसे याद हाँ, कर लो। ठीक है, तो पिस्टन पे जैसे को बैठ गया, ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, उस पे बैठ गए, तो बैठ गए मतलब कंप्रेस हो गए। जब अभी गैस कंप्रेस होगी मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ऑन द सिस्टम ये पे वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अपने आप हमने को फर्स्ट लॉ भी ये जस्टिफाई कर रहा है, भाई टेम्परेचर बढ़ना ही चाहिए था, क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि डेल्टा क्यू 0 है, राइट? तो वी आर डूइंग इट ऑल करेक्ट, वी आर अलाइंड, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट्स आपस में मैच कर रहे हैं। कर रहे हैं। ठीक है जी, बढ़िया। तो इसमें वो लाइन लिख लेते हैं, एनी प्रोसेस इज मेड एडियाबैटिक। सर हाँ जी। जैसे हमने अभी इसमें कंप्रेस करी थी पिस्टन, अगर सर उल्टा करते
तो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल सर उल्टे में फिर वो वर्क डन पॉजिटिव और डेल्टा यू नेगेटिव हो बिल्कुल जाता बिल्कुल बिल्कुल है। ओके सर। by making the process very quick. ठीक है, ये ना स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगी। कैसे? कई बार ना क्वेश्चंस में लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि वो ये प्रोसेस कौन सा है। ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखते नहीं कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? गैस इज कंप्रेस्ड वेरी क्विकली। तो दिमाग किसने लगाना है? एडियाबेटिक में। मतलब हमने लगाना है, दिमाग हमने लगाना है। हाँ, एडियाबैटिक। तो प्रोसेस कौन सा हुआ? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। प्रोसेस। तो अगर वही है, नोट्स की अगर तुम लोग हर लाइन ध्यान से पढ़ोगे, याद रखोगे उस लाइन को, समझोगे हर चीज को, तुम लोग इन चीजों को कोरिलेट कर पाओगे एग्जाम में। नहीं तो भूल जाओगे यार, बोलोगे सर इसने प्रोसेस तो दिया नहीं था, क्वेश्चन गलत है। अरे दिया तो है भाई, बहुत क्विकली हो रहा है। तो मतलब वो क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है P V raised to power gamma is constant. और ये गामा कौन सा है? CP/CV वाला। CP/CV. This gamma can be greater than 1, less than 1 and equal to 1. सारे हो सकता है ना? डिपेंड करता है, सब कुछ पॉसिबल है। नहीं सर, सिर्फ पॉजिटिव One- ही होगा। सर F तो किसी का भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, किसी का भी 0 नहीं हो सकता। ओके, 0 नहीं है पूछ रहा मैं, तो 1 से पूछ रहा हूँ। 1 से बड़ा, 1 से छोटा, तीनों हो सकते हैं। 0 तो नहीं, 1 के सर, इक्वल one- नहीं हो सकता। फिर ऊपर वाले टर्म में एक 1 प्लस भी तो हो रहा है। तो सर वन मतलब 1 से बड़ा ही होएगा हमेशा गामा तो। गामा 1 से हमेशा बड़ा होएगा, निवेदिता ये बोल रही है। किसी को ऐसा लग रहा है कि 1 से छोटा भी हो सकता है? सर मैं फिर से सोच लेती हूँ। सोच लो। नहीं सर, उसके साथ में +1 भी आ रहा है ना, तो हाँ, 2 छोटा ही तो कैसे नहीं जा होगा, सकता बड़ा है? ही होगा 1 से। ठीक है, तुमने सही सोचा था, बिल्कुल राइट। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। अरे हाँ के ना? यस सर। अरे ये रहा ना, ये रहा। क्या है? सीपी इज व्हाट? सीवी R plus प्लस CV। आर है। 8 प्लस आर नेगेटिव होता नहीं। अरे तो सीवी में कुछ जोड़ेंगे तभी सीपी बनेगा। यस यस सर। सर। तो सीपी तो हमेशा Yes, बड़ा sir. है। ठीक है, तो सीपी है बड़ा भाई, सीवी है छोटा भाई। उसके ऊपर बैठ गए, गलत बात है। तो गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव Greater than और मोर Positive. देन 1। पॉजिटिव नहीं, More ग्रेटर than देन 1। one. पॉजिटिव तो हाँ, ग्रेटर sorry, देन 0 होती है। ठीक है, इट इज ऑलवेज यस सर, ग्रेटर मोर देन देन 1। 1। ठीक है, सर अभी इसका सारे का जैसे कल क्या था वैसे सेम करना है। बिल्कुल सारे का सेम करना है। चलो एक एक करके अभी स्टार्ट करते हैं उसको। पहले सबसे पहले करेंगे इंटरनल एनर्जी, इसमें कुछ नहीं है। डेल्टा यू, तो डेल्टा यू जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी। और इस प्रोसेस के लिए हम NCV डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं। यस सर। कर सकते हैं। अरे F/2 R की वैल्यू तो होती है CV। दूसरा हीट एनर्जी, हीट एक्सचेंज, डेल्टा क्यू। पॉजिटिव है नेगेटिव है? 0 0 है। 0 से जो है हीट एक्सचेंज क्या है? 0। लाता है वर्क डन। डेल्टा W, डेल्टा Q is what? डेल्टा U plus डेल्टा W। इन तीनों में से 0 कौन है? डेल्टा Q।
ये तो है 0, देयरफॉर डेल्टा W जो है दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा U, Yes. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज माइनस F/2 NR, And not delta T. ये आ गया डेल्टा W। यहां से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई अगर टेम्परेचर डेल्टा T अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा W क्या होगा, Negative. Negative. एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर गैस एक्सपैंड होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। Decrease. इंक्रीज होगा। गुड, सर हम कैसे बता पा रहे हैं कि डिक्रीज है इंक्रीज ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन से देखो डेल्टा W, इफ डेल्टा W इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब गैस क्या आ रही है, एक्सपैंड या कंप्रेस, एक्सपैंड। expanding. If gas is expanding, then delta T जो है या डेल्टा U बोल लो, वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा नेगेटिव। डेल्टा T और डेल्टा U is negative, that is क्योंकि सर नेगेटिव साइन है इसीलिए कह रहे हो कि नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो नेगेटिव साइन है ना, यस सर। डेल्टा W is negative of delta U, यस सर। that is temperature डिक्रीज। that is gas is cooled. And if delta W is negative, that is gas is compressed, then delta T या फिर डेल्टा U क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यस सर। that is टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज। that is gas heats. अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला निकालते हैं अब डेल्टा W का, जो हमने कल जनरल प्रोसेस के लिए निकाला था वैसे ही फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। डेल्टा W, ये तो हो गया नोट, यस सर। ठीक है। ऑल्सो क्योंकि देखो डेल्टा W क्या है, माइनस F/2 NR डेल्टा T है। अब हमें गामा की फॉर्म में निकालना है, ठीक है, तो उसकी फॉर्म में निकालने के लिए गामा और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कोई नाता है, यस सर। यस सर। क्या नाता था, गामा 2 by गामा इक्वल्स 2 upon F plus by 1। इट इज 1 + 2 / F, यस सर। ठीक है, तो F/2 ऊपर जो चाहिए मेरे को उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं हम गामा -1 = 2 / F, यहाँ से F/2 क्या आ जाएगा, 1 upon गामा माइनस, इसको ऊपर डाल दो उधर। Therefore डेल्टा W क्या आ जाएगा, माइनस F/2 की वैल्यू है 1 upon गामा -1 NR डेल्टा T। Therefore डेल्टा W क्या आ गया, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा -1। नहीं 1 माइनस गामा। अच्छा सॉरी। और जनरल प्रोसेस का क्या था, डेल्टा W = NR डेल्टा T upon 1 माइनस M। 1 minus M. राइट, जनरल प्रोसेस में था डेल्टा W = NRT डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस M, यहाँ पे 1 माइनस गामा। गामा। जनरल Gamma. प्रोसेस की इक्वेशन थी PV⁻m इज कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहाँ पे जो इक्वेशन है PV⁻γ इज कांस्टेंट। Gamma is equals Gamma is equal to अब यहाँ पर constant। M गामा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो M है जनरल प्रोसेस का वो गामा बन गया है, तो PV इक्वेशन से भी हमें दिख रहा है कि वो गामा बन गया है, और वर्क डन का जो फॉर्मूला निकला वहां से भी हमें दिख गया है कि वो गामा ही गामा M ही ही है। गामा बना है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट लिख लो, कंपेयरिंग
delta W with general process. Delta W is equal to NR delta T upon 1 minus M. ये होता है for general. And delta W is equal to NR delta T upon 1 minus gamma for adiabatic. Therefore, M is equal to gamma for adiabatic process. That is PV raised to power M constant becomes PV raised to power gamma is constant for adiabatic. तो आपको अगर जनरल वाला याद है तो इसका याद करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। जनरल वाला तो याद रखना ही रखना है, तो उसी में क्या कर देंगे हम, m को क्या पुट कर देंगे, गामा। गामा पुट कर देंगे। ठीक है, कोई दुख दुविधा यहाँ तक? नो सर। नेक्स्ट वर्क डन हो गया। अब हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा टी। डेल्टा T। कोई जीरो है इनमें से? Yes, so delta Q. डेल्टा क्यू डेल्टा जीरो Q जीरो है, डेल्टा क्यू डेल्टा Q जीरो है, therefore C भी कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा। अगला है बल्क मॉडुलस। सी जो हमने जनरल प्रोसेस का था वैसे वो याद रखने की जरूरत नहीं थी, बट लेकिन उसमें भी अगर m की जगह गामा पुट करेंगे तब भी जीरो ही आ जाएगा। यू कैन क्रॉस चेक दैट आफ्टरवर्ड्स, अपने आप घर पे सो रिवीजन के टाइम पे तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। बट खैर सी याद रखने की जरूरत नहीं है। सी की वैल्यू इसमें भी ना जनरल में किसी में, सिर्फ दो में हमने सी की वैल्यू याद की थी, एक आइसोकोरिक एंड एक आइसो बारिक। बारिक में। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है क्या, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस dp बाई dv इंटू वी। अब निकालना है तुम लोगों ने dp बाई dv, करो डिफरेंशिएशन। कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे? PV raised to power gamma. रेस्ट पावर गामा इज इक्वल गामा टू इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट वाली से। बिल्कुल सही बात है, pv रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट। यहां से स्टार्ट करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। आंसर तो तुम लोगों को पता लग ही गया अभी तक। सर आंसर वो जनरल वाले से। हाँ सर वो तो पता है। बस सर m की जगह गामा है ना, और क्या, फिर सीधा लिख दे या करनी है डिफरेंस? नहीं तुम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए करो इसको। इट विल बी गुड फॉर यू गाइस अगर तुम लोग प्रैक्टिस करके मतलब इसको सॉल्व करके निकाल लोगे अंत तक। ओके सर।
आ रहा है सर, सेम आ रहा है। आ गया, ठीक है। भी ठीक है, शिका ठीक है, नारियन ओके। मुस्कान सिमर कर ठीक है। ठीक है मुस्कान, लास्ट 30 सेकंड्स गाइस, कर दो सॉल्व। ठीक है गाइस, ओके मिलन वंशिका नाहिद ठीक है। ठीक है निवेदिता, सुरभि एंड श्रेया राइट। ख्याति ठीक है। जिया हुआ सर मेरा सिर्फ पी आ रहा है, गामा पी नहीं आ रहा। चलो बताओ क्या किए इधर, अगला स्टेप। सर दोनों साइड डिफरेंशिएट करके डी पीवीएम इज इक्वल टू 0। 0 ठीक है। तो वो ना मैंने एक बार एम लेके ही सॉल्व कर लिया, मैंने सोचा था कि बाद में पुट कर दूंगी। चलो बोलो, कोई इसके नहीं, बाद गामा लेके कर दो। एक बार सर टी बाहर निकाल लिया और डी वी गामा ठीक है। प्लस वी गामा हम्म डीपी ठीक है इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसके बाद पी डी वी गामा पी वी गामा -1 दोबारा बोलना, पी गामा गामा वी हम्म गामा -1 हम्म डीवी हम्म इज इक्वल टू माइनस वी गामा डीपी। ठीक है। और इसके बाद माइनस नहीं, सिर्फ वी गामा नीचे इधर ले आई और डीपी बाय डीवी की, हाँ चलो डीपी बाय डीवी आ गया इधर कितना। ये माइनस भी इधर ही हम्म डीपी के साथ से। अच्छा नहीं तो मैं, और चलो डीपी बाय डी, अच्छा माइनस भी तुमने उधर रख दिया। सर हाँ जी, और फिर उसके बाद तो गामा आ तो मतलब गामा आएगा तो सही, तुमने उड़ा कहाँ दिया उसको, ये रहा गामा। सर मेरे को लगता है मेरा ना कहीं पे लिखना मिस हो गया होगा। लिखना में ठीक है। चलो यहाँ से हमारे पास डीपी बाय डीवी की वैल्यू आती है माइनस पी माइनस गामा पी वी रेज़ टू पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय वी रेज़ टू पावर गामा, इट कम्स आउट टू बी माइनस गामा पी, और ऊपर गामा -1 है वी के साथ, नीचे गामा है, तो वी कौन सा कहाँ पे एक्स्ट्रा बचा, एक ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे बचेगा। नीचे आएगा वी रेज़ टू पावर 1 राइट। यस सर। देयरफॉर हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है वो आ जाएगा माइनस गामा पी बाय वी इनटू वी, देयरफॉर बल्क मॉडुलस इज गामा पी। जनरल का क्या होता है? एमपी। बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू एमपी। एमपी होता है, और इधर क्या होगा, गामा पी। गामा एम की जगह क्या डालना है, सिंपली गामा। गामा गामा डालना। ठीक है, चलो अगला है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये है गामा वी, और गामा वी का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, या फिर डीवी अपॉन वी डी टी। अब यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करनी है, शुरू कहाँ से करेंगे? पीवी पीवी गामा कांस्टेंट कांस्टेंट, और पी को उड़ाएंगे इधर, पीवी इक्वल्स टू एनआर टी यस एनआर टी अपॉन वी। यहाँ से पी आएगा एनआर टी बाई वी
तो इधर पुट करेंगे nRT by v raised to power gamma is constant, और nRB कांस्टेंट है तो उसको राइट वाले कांस्टेंट के साथ ले जाएंगे, तो इधर बनेगा t into v raised to power गामा माइनस गामा -1 -1 कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, करो सॉल्व। सर मैंने कर लिया। गुड। स्क्रीन शेयर बंद हो गई? यस सर। हाँ सिद्धार्थ कौन सा पोर्शन? आर्यन, गुड। ठीक है सिद्धार्थ। दीप्ति एंड ख्याति, तुष्यता, मुस्कान, गुड। ठीक है। तो मैंने भी तो भेजा, हाँ जी, मैंने भी तो भेजा था पहले का। हाँ तो मैं तो ऐसे ही अच्छा ठीक है, बोल ही दिया था ना मैंने तो। ठीक है। तुमने तो सबसे जल्दी कर लिया आज। तो वो आप पिछला कर रहे थे ना। अरे दिव्यांशु है क्लास में? बोला ही नहीं दिव्यांशु है। मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा दिव्यांशु है सर क्लास में। अभी आंसर आया ना उसका। अरे दिव्यांशु ऊपर भाई वी कहाँ से आ गया भाई? उसको काट तो सही उधर। सर मेरे को लगा जैसे पहले किया था, मैंने वैसे ही करके भेज दिया, थोड़ा सा चेंज करके। पहले कैसे किया था? नहीं सर, हमने जनरल प्रोसेस में निकाला नहीं था, ऐसे ही डिफरेंशिएट हाँ करके। तो वी कट जाता है ना उसको उसमें। नहीं सर, मैंने सिर्फ डिफरेंशिएशन भेजी है। डिफरेंशिएशन नहीं भाई, गामा वी का आंसर। ओके सर। ठीक है सबका। गुरकर्मन, जिया, जिया। सर मेरा माइनस ले लो। अच्छा वो मैंने चलो। ना मतलब यहाँ पे उसके बाद बिना माइनस के भी लिख दिया, वो गलती से पहले वाला भेजा गया बिना माइनस। ठीक है चलो। सेकंड सिमरन है, वरुण, निवेदिता, मुस्कान, सबन, सुरभि, सिमरन, श्रेया। श्रेया, श्रेया माइनस किधर है? गौरी, रिद्धिमा, वंशिका। ठीक है श्रेया, तुम्हारा माइनस नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर, टाइप करना रह गया। अरे टाइप करना तो चल जाएगा, उधर कैलकुलेशन में मत बोल देना सर लिखना रह गया। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। इधर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है तो इस ये वन नोट में दिक्कत है, कुछ और भी बात करेंगे। ठीक है तो इधर पहले एक बार टी बाहर रखते हैं। डी ऑफ वी रेज़्ड टू पावर गामा -1 प्लस वी रेज़्ड टू पावर गामा -1 को बाहर रखेंगे, डी टी इक्वल टू 0। Therefore it comes out to be t। इधर नीचे क्या उतरेगा? गामा -1।
और ऊपर आएगा गामा माइनस 2 गामा माइनस 2 डीवी dv इज इक्वल टू माइनस v गामा माइनस 1 dt। 1 dt। हमें फाइनली चाहिए dv by dt। तो dv by dt में आएगा माइनस v रेस्ट पर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय t गामा माइनस 1 v रेस्ट पर गामा माइनस 2। तो गामा माइनस 1 ऊपर है, गामा माइनस 2 नीचे है, गामा माइनस 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस v रेस्ट पर 1 1 t गामा माइनस गामा माइनस 1। कभी कभी इसको 1 t 1 माइनस देयरफॉर गामा v जो आ गया वो आएगा मेरे पास 1 by v एक पड़ा है, इधर है v upon t 1 गामा। ओह माय गॉड, लेकिन तो फिर ना वो पहले वो नहीं आते थे पंख वाले कलम, यस सर। यस सर। वो लिखते लिखते ना इंक कहीं भी गिर गई, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। गामा v इज इक्वल टू 1 upon t 1 माइनस गामा। पता है ये ना मैंने चेक किया था इसको, ये ना सिर्फ जूम में वन नोट में जब लिखता हूँ ना इसके साथ तभी दिक्कत आती है। अभी जूम कॉल बंद करके इसके बाद में लिखूंगा ना फिर दिक्कत नहीं आती, पता नहीं क्या इसकी बनती नहीं है वन नोट और जूम की। चलो ठीक है। तो ये तो हो गया अपना वही जनरल वाला, जनरल की जगह, जनरल में एम की जगह हम डाल देंगे गामा, ठीक है। नेक्स्ट है पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ बनाते हैं, वैसे तो देखो सारे ग्राफ्स इसमें बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली इसमें जो काम में आता है वो पीवी ग्राफ ही आता है, अदरवाइज कोई भी बना सकते तुम लोग, बट इम्पोर्टेंट इज पीवी ग्राफ। सर हाँ जी, सर ग्राफ अभी आगे भी होंगे इस चैप्टर में? तो ग्राफ आगे क्या दिव्यांश तेरे को बोला ना +2 तक आएंगे, फेवरेट टॉपिक है तेरा। नो सर। इससे से ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते नहीं। एक ग्राफ देख के छोड़ देता, करने की कोशिश ही नहीं करता। सर बट ग्राफ वाले क्वेश्चंस मुझे लगता है इजी होते हैं। ये होते हैं। हाँ अरे सर। हाँ मेरे को easy होता बाकियों से ज्यादा कंपैरेटिवली इजी लगते हैं सर। ग्राफ हाँ वाले। मतलब ये आराम से हो जाते हैं, बाकी सोचते ही रह जाओ। है। सही बात है, ग्राफ पिक्टोरियल जो क्वेश्चंस है ना वो आसान होते हैं, यस सर। पढ़ने की कम जरूरत पड़ती है उसमें। स्पेशली मोशन इन 1D में उसमें तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, दूसरे क्वेश्चंस दिमाग खराब कर देते हैं। चलो अब सर? इसमें पीवी ग्राफ बताओ कैसा बनेगा। हाइपरबोला। हाइपरबोला पक्की गल है, नहीं सर, फिर सोचने दो। सोच लो तो लो। चलो सोच लो। इक्वेशन तो हमें पता है ना, पीवी रेस्ट पर गामा इक्वल्स टू कौन? सर हाइपरबोला ही बनेगा। हाइपरबोला ही होएगा। हाइपरबोला ही बनेगा। यस सर, हाइपरबोला ही बनेगा। इट विल बी अ हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। सर पहले आप Hyper- कंफ्यूज करते हो, फिर निवेदिता कंफ्यूज करती है, फिर खुद पे शक हो जाता है। क्या हो रहा है? यही तो अच्छी बात है, जितना आज कंफ्यूज हो गए उतना बाद में नहीं होगी। नहीं सर, उसके बाद फिर निवेदिता की बात याद आ जाएगी फिर। हाय हाय इतना तो मैंने बोला भी नहीं कुछ सर। उसने बेचारी ने यही बोला था सर, दोबारा सोच लो। हाँ बस ठीक है सर। तो पता नहीं क्या हुआ, आज ये दोबारा ही सोची जा रही है। ठीक है चलो, अच्छी बात है, दोबारा सोचना। ओके, तो पीवी ग्राफ में हाइपरबोलिक नेचर ग्राफ बनेगा। देखो गामा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट। तो पीवी स्क्वायर हो, पीवी रेज़्ड टू पावर 3/2 हो, कुछ भी हो, तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v रेज़्ड टू पावर गामा आएगा, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा हाइपरबोलिक ही बनेगा। लेकिन स्लोप का अंतर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन गामा। गामा। स्लोप का अंतर आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन गामा। अच्छा स्लोप से हम स्लोप निकालते हैं, जरा इसकी स्लोप निकालो जरा। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन
एडियाबैटिक प्रोसेस। तुम लोग निकाल लो इसकी, इतने में लिखता हूँ इसको। एडियाबैटिक प्रोसेस शुरू कहाँ से करेंगे? पीवी PV raised to गामा power gamma constant सर, बस डिफरेंशिएट से सर। कर देंगे फिर। ठीक है, सर वैसे स्टार्ट जो हमें करना है पीवी रेस्ट पर गामा इज कांस्टेंट से, उसके बाद डिफरेंशिएशन करनी है। हाँ जी जी बोलो। जो हमने डीपी बाय डीवी निकाला था पीछे पता नहीं किसमें, वही वैल्यू नहीं होगी स्लोप की? बताना नहीं। सर अभी दोबारा फिर से करें? बिल्कुल दोबारा करो। अग्रवाल साहब गलत है। सर मेरा चेक करना अभी। क्या करूं? चेक कर। सर मेरा आंसर चेक करना। तो सिंपल आंसर है कि ऊपर नीचे कुछ पावर दी है। नहीं मतलब सिंपल सही है। दिव्यांशु सही है। गुप्ता जी सही है। मुस्कान करेक्ट। आप जिया ऐसे ही बोलते हो ना सर, शक हो जाता है कि शायद शक होगा। गलत होगा। मैं पहले डराने लगा था, मैं चल छोड़ यार, आज पहला आंसर दिया तुमने, सही दिया। नहीं सर, दूसरा दिया। दूसरा दिया। यस सर। जिया कुछ रह गया? सर अब क्या रह गया? निवेदिता करेक्ट, गौरी करेक्ट, गुरकर्मन करेक्ट, मुस्कान, हाँ मुस्कान ठीक है, बताया तो। सर माइनस रह गया सर, माइनस ले लो आप। नहीं अब नहीं मिलूंगा। दोबारा टाइप करके भेजूं? हाँ दोबारा टाइप करके भेज दो। प्रबल करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, आर्यन करेक्ट। तुमने माइनस दूसरी बार छोड़ दिया, क्यों? सर वो पिछली बारी हमने वही लिया था, मतलब वो तो फॉर्मूला में ही था ना माइनस, तो बस इसी बारी भी वही रह गया माइंड में। गलत बात है, चलो पेपर में मत भूल जाना तुम। नहीं सर, गलती करके नहीं मैं भूलती। गलती करके अभी ताजी ताजी तो भूल गई। सर वो से बात भी तो अलग थी। ठीक है प्रबल, हाँ ठीक है, मुस्कान का 58 का ठीक है, आर्यन ठीक है, मिलन ठीक है, दीप्ति ठीक है, सिमर ठीक है, सुरभि ठीक है, जिया ठीक है, सिमरन ठीक है, इशिता ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स गाइस, फटाफट। अग्रवाल साहब, अरे ठीक है, पहले वी कहाँ छोड़ आए थे हैं? हैं भाई कुशल? कुशल अनम्यूट कर जरा। वंशिका ठीक है, कुशल अनम्यूट कर, यहाँ पे चैट पे मत बता। यस सर। हाँ क्या किया था तूने पहले? सर पहले फॉर्मूला बस जो पिछला डायरेक्ट याद था वही कर दिया था टाइप। डायरेक्ट चिपका दिया था पहले। अब सोल्व करा बस फिर ठीक आ गया। गुरांश ठीक है, सर इसकी स्लोप याद करनी है कि निकाल सकते हैं उसे? बिल्कुल याद करनी है। अच्छा और इसकी मैं तुम लोगों को भी करके ना बताता हूँ, इसका स्कूल में भी क्वेश्चन आता है प्रूव करने को कुछ, तो तुम लोगों को पहले पूछूंगा मैं। ओके चलो इसको करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू, राइट साइड में डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की क्या होगी? 0। इधर एक बार p बाहर आएगा, d ऑफ v रेस्ट पर गामा प्लस v रेस्ट पर गामा d ऑफ p इज 0। तो ये आएगा p और गामा नीचे उतरेगा, v रेस्ट पर गामा -1 dv इज इक्वल टू माइनस v रेस्ट पर गामा dp। यहां से मेरे पास जो फाइनली dp
बाय dv आया होएगा माइनस गामा p बाय ऊपर गामा रेस्ट पर इधर v रेस्ट पर गामा माइनस वन है, नीचे v रेस्ट पर गामा है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास इसको कट कटा के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा v। And this slope is important. Isothermal की slope क्या थी? -p/v माइनस p by v, करेक्ट। और एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप क्या है? माइनस गामा p by v। आइसोथर्मल की भी चिपकानी है दिमाग में और एडियाबैटिक की भी चिपकानी है दिमाग में, दोनों की स्लोप आपकी दिमाग में चिपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा मुझे बता सकते हो किसकी स्लोप ज्यादा है दोनों में से? एडियाबैटिक की गामा तो आइसोथर्मिक की ज्यादा है। अरे 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 सर गामा फंस गए जाल में, फंस गए। सर इसकी है ज्यादा। एडियाबैटिक की ज्यादा है। क्यों सर? नहीं सर उसकी ज्यादा होगी। आइसोथर्मिक की होगी। आप जान के फंसा रहे हो। आइसोथर्मिक। चलो एक बार एक काम करो, चैट में भेजो, देखते हैं क्या कितने लोग क्या सोचते हैं। चैट में भेजो। आई एम आस्किंग किसकी स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल प्रोसेस की पीवी ग्राफ की या एडियाबैटिक प्रोसेस के पीवी ग्राफ? दिव्यांशु, मिलन, अर्शिया, मुस्कान 58। अरे रिया तुमने आइसो लिख दिया, अरे दोनों, अच्छा सॉरी, ठीक है पूरा लिखो ना वैसे उसको, आइसोथर्मल मैंने मुस्कान तक नाम लिया था ना 58 तक, उसके बाद तो मेरा चौथा मैसेज लिखना। जिया तुमने फिर अरे नहीं लिख दिया, ये क्या मतलब? वही कह रही हूँ ना सर, गलत है मेरा पहले वाला, अच्छा बाद वाला देखना। अच्छा वो मैं माइनस फिर भूल गई सर। सुरभि, निष्ठा, आर्यन, जिनके नाम ले रहा हूं उनके आंसर्स सही है। बोलो। जिनके नाम लिए मैंने उनका आंसर सही है। एडियाबैटिक की ज्यादा होती है। सर मतलब आपने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया। मतलब सर एडियाबैटिक ज्यादा है। हाँ तुमने जिया पहले सही भेजा था। हाँ मैंने पता नहीं क्या आज तो बता जिया ना चाहिए पहले। अरे तुम लोग एक बात बताओ मेरे को। सर मैंने तो माइनस दे दिया। हम बता दें प्लीज। चलो मिलन, चलो बताओ, एक्सप्लेन करो क्यों एडियाबैटिक की ज्यादा। सर ये जो माइनस का साइन देख के आइसो का बोल रहे हैं, ये माइनस तो वो नहीं है जो या तो डिक्रीजिंग या तो इंक्रीजिंग, तो मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या होता है? सर लाइन मतलब थीटा 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 वाली वैल्यू। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप माइनस से पता लगती है। अच्छा नहीं सर एम। ओहो ओके ठीक है। ये क्या? मैं माइनस देख के उधर हो गई। तुम नहीं आइसोथर्मल। सर मैं एक सेकंड मिलन, पहले तो मुझे माइनस का मतलब बताओ। माइनस का मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कुछ? सर इसमें एम की वैल्यू में माइनस है, मतलब ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ओके तो तुमने पहले जो डिक्रीजिंग बोला उसका कोई लेना देना नहीं है माइनस से? सर नहीं, वो अलग होता है, ये तो एम की वैल्यू, ये तो एम की वैल्यू। पर वो तो ग्राफ की शेप के अकॉर्डिंग नहीं होगा। हाँ, माइनस इज नॉट अबाउट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग स्लोप्स। माइनस हमें बताता है कि स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव। जो तुम लोग ने अभी तुमने जो बाद में बोला एंगल ग्रेटर, दोबारा एक बार दोबारा, ये इसकी स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। कई अरे नेगेटिव कौन बोला? कोई भी नहीं बोला। निवेदिता तुम पॉजिटिव बोली थी क्या? यस सर। ठीक है, इसकी स्लोप है पॉजिटिव, कैसे पता लगा हमें? थीटा इज लेस देन 90 लेस देन 90। और जो ये वाला ग्राफ है इसकी स्लोप मोर देन 90 से बड़ी है, नेगेटिव।
इसकी स्लोप है नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे थीटा है ग्रेटर देन 90, तो जहां पे थीटा होता है ग्रेटर देन 90 वहां पे स्लोप होती है नेगेटिव। नेगेटिव। अरे हाँ के ना, यस यस सर। यहाँ पे स्लोप इसकी पीवी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ की माइनस पी बाई वी है। क्या ये नेगेटिव है या क्या है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। अच्छा अगर पी नेगेटिव हो वी नेगेटिव हो तो थीटा ग्रेटर देन 90। अरे पी और वी अगर ये इनमें से P कोई या नेगेटिव हो सर होता ही नहीं। तो थीटा लेस देन अरे 90 होता ही तो स्लोप नहीं। पॉजिटिव अरे आ यार तुम जाए। लोग क्या सोच रहे हो? अरे पी और वी नहीं नेगेटिव होता। कैसे होता है? हाँ ये नहीं होता, ठीक है हाँ सॉरी सर। मतलब कुछ भी है ना, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ तुम लोग जवाब ठीक है ठीक है, समझ गए। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल अग्रवाल साहब बोले थे सर होता ही नहीं। P by V आइसोथर्मल की है स्लोप माइनस माइनस P by V P by V। एडियाबैटिक की स्लोप है माइनस 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 गामा वी बाई वी। है ना, तो ये लेट्स से -5 है मान लो p by v इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ के ना, यस सर। यस सर। ये आई माइनस गामा जो है 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा होता है सर पॉइंट्स में, इसीलिए इसकी ज्यादा है। तो छित्र खाएगा मैं तो छित्र। बड़ा होता है। सर गामा तो पॉइंट्स में नहीं होता सर। तो छित्र खाएगा कौन सा गामा समझ रहे हैं मैं। सर? ओए सर गामा क्या होता है? अबे गामा क्या होता है? सर मैं क्या ले रहा हूँ सर फिर पॉइंट्स वाला कुछ मुझे आप- मुझे क्या होता है, क्या दे रहा है बे? हैं? सर वो चित्तर वाली लाइन अच्छी तरह नहीं सुनी, आप कुछ बोलो। मैं गामा अभी लिखवाया मैंने स्टार्ट करने से पहले, तभी लिखवाया ओ था। यस सर यस सर। सर एक अच्छा ठीक है सर, मैं दूसरा गामा ले गया सर। रेडिएटिव वाला गामा एक्सपेंशन वाला। ये गामा वी ले गया। यस सर, वो तो पॉइंट्स में ही होते हैं सर। हाँ तो होता है तो उसको इधर किधर लेके आएंगे? सर मैं उसे ले गया ना सर। देख भाई, गलत की गर्लफ्रेंड लेके जाएगा तो पिटेगा। तो जो जिसके साथ है उसके उसी को लेके जा, समझ रहे हैं? यस सर। तो इधर कौन सा गामा यूज करना है? गामा नॉर्मल CP by CV वाला। सीपी वैसी वाला, वो वाला गामा क्या होता है हमेशा? उसको वॉल्यूम एक्सपेंड ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। इट इज ग्रेटर देन 1। तो मान लो गामा सपोज लेट्स से 2 है, मान लो, ठीक है? माइनस या 1.5 है लेट्स से, चलो 2 ही ले लेते हैं कैलकुलेशन। इधर या 5 था तो ये कितना हो जाएगा? -10 -10। कौन ज्यादा है? -5 स्लोप ज्यादा है, -10 स्लोप ज्यादा है? -10 ज्यादा है। -10 ज्यादा है, -5 सर ज्यादा है। माइनस में छोड़ दो 10 ज्यादा है। हाँ 10 ज्यादा है सर। माइनस हाँ। को छोड़ दो माइनस ना तो सर। बताते कि थीटा मोर देन 90 है। करेक्ट। स्लोप में माइनस सिर्फ इतना बताएगा कि थीटा 90 से ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है? तो अगर मैं अब अगर सिंपल हम अगर वही वाला अपना मोशन इनवर्टी वाले ग्राफ देखें, अब सीधे वाले ग्राफ ले लेते हैं। वैसे पीवी ग्राफ का जो नेचर है वो सीधा नहीं बनेगा इधर। हाइपरबोला बनेगा वो। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से ये फर्स्ट है ये सेकंड है, किसकी स्लोप ज्यादा लग रही है तुम लोग को, 1 या 2? 1 2 यार पहले शांति पता नहीं। सर 1 सर एक मिनट रुको सर। सर 1 की ज्यादा सर 1 की ज्यादा है। ज्यादा है उस टेक्स्ट में दोनों ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा डिफरेंस 2 की ज्यादा लग रही है सर। 2 की ज्यादा 2 की है सर ज्यादा। अभी 2 सर 2 की ज्यादा है, पता नहीं ज्यादा है। 2 की ज्यादा सर, क्योंकि बॉल जल्दी टू ही नीचे आ लग रहा है। जाएगी। ये से 2 की ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा Yes, sir, स्पीड 2 है की सर। ज्यादा। अच्छा अब जिसको कंफ्यूजन हो रही है ना 1 या 2 की, अच्छा एक बात बताओ, किस पे चढ़ना आसान है, 1 पे या 2 पे? 1 पे। 1 पे चढ़ना आसान है ना? यस तो सर। जिसकी स्लोप कम होती है उस वहाँ पे गाड़ी चलाना आसान होता है? आसान होता है। यस यस सर। स्लोप ज्यादा वाली पे गाड़ी चलाना मुश्किल होगा? हाँ कि ना? हाँ जी यस इस सर। पे चढ़ना मुश्किल होगा? यस 2 पे। तुम्हारे कमरे में जमीन भी है, यस सर है। दीवार भी है, किस पे चलना आसान है? जमीन पे सर ना जमीन पे। इसकी स्लोप 0 है। जिसकी स्लोप 0 है तो उस पे चलना सबसे आसान है, क्योंकि उसकी स्लोप है ही नहीं, 0 है। जितनी जितनी उसकी स्लोप बढ़ाते रहे, ट्रेडमिल में बढ़ाते हैं ना स्लोप, यस सर। ठीक है? जितनी उसकी स्लोप बढ़ाते रहेंगे उतना उस पे चलना मुश्किल होता रहेगा और उतनी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती रहेंगी, ठीक है?
ट्रेडमिल पे बढ़ाते हैं। हाँ ट्रेडमिल हाँ अलग अलग टाइप के आते हैं। सीधी होती है। अच्छा चलो कोई नहीं। तो क्या है इधर 2 की स्लोप ज्यादा है, यस ठीक है। सर तो 2 की स्लोप का एक्चुअली मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दोनों की स्लोप Yes. नेगेटिव दिख रही है, हाँ के ना। इसका भी एंगल 90 ज्यादा है, इसका भी एंगल 90 से ज्यादा ज्यादा है। लेकिन 2 की स्लोप ज्यादा है, मतलब उसकी स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। Magnitude मतलब इसकी स्लोप लेट्स से दोनों के आगे माइनस लगेगा पहली बात तो। हम्म इसकी स्लोप है लेट्स से -10, इसकी स्लोप है -5। -5 तो कौन ज्यादा हुआ, 10 वाला 5 वाला? 10 वाला। एन वाला। तो जब भी हम स्लोप चेक करेंगे के साथ में माइनस चेक करेंगे? नो नो सर। मतलब स्लोप जब कम ज्यादा चेक करनी है तो हम सिर्फ क्या चेक करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। क्या ये बात चमकी हर एक को? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो आज हम इतनी बार तो सीख गए, दोबारा फिर पहले भी सीखे थे, आज फिर सीख गए। तो सही बात है भैया, कल डिफरेंशिएशन का हम फिर आप कर देते हैं। हाँ सर कल करी थी वैसे रिवाइज। ठीक है। तो अब स्कूल में क्वेश्चन क्या आता है? स्कूल में आता है क्वेश्चन, प्रूव दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ इज मोर देन स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। पीवी तो पहले तो बच्चा ना वही करके हो आइसोथर्मल। जाए। वैसे हम कह नहीं रहे थे ग्राफ करने आसान होते हैं, खुद की नजर लग गई हमें। हाँ वही एक्चुअली पता है क्या है, तुम लोग जितना ज्यादा इन चीजों को खुरचोगे ना बार बार, तो उतना रिफ्रेश रहती है चीजें, है ना। अदरवाइज क्या है, दब जाती है नीचे, बाकी चीजों के नीचे, है ना। तो मिलती नहीं है फिर बुक भी, अगर नीचे दब जाए बहुत चीजों के, बहुत बुक्स के नीचे मिलती कहाँ है जल्दी जल्दी, नहीं ना। थोड़ी देर बाद सेटिंग कर लेनी चाहिए, क्यों? तो क्या क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज मोर देन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। यस तो इसको हम स्टार पॉइंट में लिखते हैं, स्लोप ऑफ, ये लिखने नहीं देगा आज मेरे को, जरा बोल दो हमें फिर याद तो। हम लिख लेंगे। डिक्टेट कर दो सर। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ of adiabatic process is gamma times more than the slope of PV graph of isothermal process। ठीक है, इसमें क्योंकि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होती है dp by dv minus p by v and slope of adiabatic dp by dv isothermal adiabatic minus gamma times p by v। और ये अगर प्रूव करना आता है तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस लेके, हम दोनों कर चुके हैं स्कूल में। अगर ये प्रूव करना आता है तो क्या करोगे, दोनों की डेरिवेशंस लिख देंगे। दोनों नहीं लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, दोनों प्रूव मतलब निकाल देंगे। दोनों निकालने पड़ेंगे, डीपी बाय डीवी दोनों निकालने हैं। लिसन लिसन, दोनों डीपी बाय डीवी आपको निकालने हैं। ये एडियाबैटिक का ऐसे और आइसोथर्मल का हमने पहले कर रखा है वैसे। ओके काल की ये कैसे प्रूव होगा कि अगर 2 मार्क्स का आया फिर भी निकालना है? हाँ हाँ, कितना बड़ा है, छोटा सा तो है। चलो सर ये प्रूफ कैसे होगा कि एडियोबैटिक की स्लोप ज्यादा है, निकाल के दोनों की वैल्यू? अरे हदों की दिख तो रहा है, गामा टाइम्स है। सर उसमें माइनस वगैरह तो नहीं करना एक्सप्लेन? बस फिर अच्छा ठीक है। सर निवेदिता अभी भी आईसीएसई लाइफ जी रही है। मैं 2 कहाँ नंबर में सीबीएसई में 2 नंबर में वो ये कह रही है कि वो डेरिवेशन डाली कि हमें 2 नंबर में 2 डेरिवेशंस आती हैं अभी स्कूल में। ऐसे सर हाँ जी, स्कूल से याद आया, हमारे पेपर नहीं हुए थे अभी,
मेरे पूरे आए हैं सर मेरे फिजिक्स भी फुल में, आया सर फिजिक्स मेरे में। भी फुल आया फिजिक्स में। अरे बढ़िया। 49 तो सिर्फ केमिस्ट्री वाली मैम को मेरे से दुश्मनी है। हाँ हाँ, मेरे भी फिजिक्स सर, मेरे सब में पूरे आए हैं Almost. सिर्फ केमिस्ट्री को छोड़ के। मेरे भी। मेरे नंबर ही 3 कटे हैं, वो भी केमिस्ट्री में कटे हैं, बाकी सारे फुल हैं। बढ़िया, गुड। सर सिमर आपका सारा सिलेबस वही था जो किया हुआ है? हाँ हमने वही चेंज था, करा दिया था। चेंज करवा केमिस्ट्री देते नंबर नहीं हैं। आया केमिस्ट्री में। और चलो उन्होंने आपके पास इसमें ना गाइस इसमें लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ, लिख लो इसको साथ में ना, एक्सप्लेन कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज P by V ना, माइनस P by V का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो इट P by V, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज माइनस गामा P by V, दिस गामा P by V। ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड। इसको लिख पूरा लिखो, ये मैग इज मैग्नीट्यूड। सर therefore magnitude of slope of area is gamma times gamma times magnitude of slope of isothermal। and सर हाँ जी, since एक सेकंड रुक जा, and since gamma is always greater than 1, therefore slope of area is always greater than slope of isothermal। हाँ बोल। सर जैसे हमने इसमें पीवी कर्व से स्लोप निकाल लिया, वैसे हम पीटी और वीटी कर्व से भी स्लोप निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। ओके सर। पीटी होगा डीपी बाय डीटी, निकाल लो। ओके सर। अगर लेट्स से, अब देखो ये पीवी ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। इनिशियल जो स्टेट है, इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियल जो पॉइंट है दोनों एक गैस का, वो पॉइंट ए पे है अभी, मतलब प्रेशर कुछ पी है और वॉल्यूम कुछ वी ए है। इसको दो प्रोसेसेस से हमने एक्सपैंड कराया, एक ये वाला प्रोसेस, एक ये वाला प्रोसेस, ठीक है। ये बी हो गया, ये लेट्स से बी डैश। तो इसमें से ए बी या ए बी डैश कौन सा आइसोथर्मल है? लेट अस नेम इट 1 and 2, इसको B1 and B2। AB1 या AB2 कौन सा आइसोथर्मल है? मुस्कान, आर्यन करेक्ट, मिलन, वरुण करेक्ट, खुशबीर, सुरभि, गुरकर्मन, तुषिता, जोरावर, सिद्धार्थ, दिव्यांशु करेक्ट, ख्याति, अर्शिया करेक्ट, सबका सही है बिल्कुल, गुड। इसमें से हमें दिख रहा है कि कौन से ग्राफ की स्लोप कम है। जिस ग्राफ की स्लोप कम होगी वो आइसोथर्मल होगा, एडियाबैटिक होगा, आइसोथर्मल। दिस इज व्हाट आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और नीचे वाला है एडियाबैटिक, क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है। ठीक है, अब अगर एक कॉमन ग्राफ बनाते हैं,
सारे प्रोसेसेस का। एक ही स्टेट से शुरू करेंगे और सारे प्रोसेसेस की लाइंस बनाएंगे। सर 1 मिनट ऊपर कर दूँ। कर ओके सर। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। मैं ए से स्टार्ट करता हूं, है ना? ओके, अगर मुझे बनाना है आइसोबारिक तो किधर जाएगा? तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल करेक्ट बात है। दिस इज आइसोबारिक, राइट? अगर मुझे बनाना है आइसोकोरिक तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। दिस इज आइसोकोरिक। ठीक है, लेट्स से दिस इज B1। अच्छा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, वो जैसे हमने अभी ऊपर बनाए हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोलिक बनेंगे दोनों, और इनमें से B2 और B3 में से B2 कौन सा है? आइसोथर्मल। और B3 कौन सा है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। और ये B4 कौन सा है? आइसोकोरिक। This is isobaric. This is isothermal. This is adiabatic. And this is isocoric. इसकी हेडिंग क्या दी आपने? Common graph. ओके सर। ओके, तो अब इसमें अगर मैं पूछूं तुमसे कि वर्क डन बताओ भाई, कौन से प्रोसेस का वर्क डन मिनिमम है इन चारों में से? आइसोबारिक का। आइसोबारिक का, यस सर। वर्क डन इज मिनिमम ऑफ आइसोबारिक है। नहीं, एक सर मिनट। आइसोकोरिक, क्योंकि आइसोकोरिक, यस सर। आइसोकोरिक आइसोकोरिक होगा। आइसोकोरिक, अरे आइसोकोरिक का वर्क डन कितना होता है? 0 0 होगा। उससे ज्यादा किसका है? एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का। उसके ज्यादा कितने हैं? आइसोथर्मल का। और सबसे ज्यादा किसका है? आइसोबारिक का। आइसोबारिक का। हमें पता भी कैसे लग रहा है रे बच्चों? कैसे? सर पीवी ग्राफ का एरिया देता है हमें वर्क डन। एरिया देता है, राइट। तो अगर मैं इसको, कोरिक का तो एरिया ही नहीं रहेगा ना। हाँ, आइसोकोरिक ये रहा, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है। आइसोकोरिक A से B गया, इस लाइन के अंडर क्या कोई एरिया आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा। वैसे भी हमें पता है P डेल्टा भी होता है, P डेल्टा भी कितना है? 0। तो वर्क डन कितना होगा? 0 एक ग्राफ ये है, एक ये है, एक ये है। इसका एरिया ये है, यस सर। ठीक है। उससे ज्यादा एरिया है ये वाला, और उससे ज्यादा एरिया है आइसोबारिक का, ये वाला। तो सबको मैं फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सबका सेम है। फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम सबका सेम है, लेकिन इस केस में एरिया किसका सबसे ज्यादा बन रहा है? आइसोबारिक। एरिया सबसे ज्यादा ना, इसलिए वर्क डन सबसे ज्यादा। कोरिक का तो वॉल्यूम सबके साथ में सेम है। कोरिक का तो क्या होगा? हमेशा ही 0 होगा, सेम ही रहेगा। 0 होगा। ठीक है, हमेशा बाकी राइट। बाकी 3 में हमें कंपैरिजन करना होगा, किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये एक्सपैंड कर रही है गैस से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? एक्सपेंशन है ना? पॉजिटिव वर्क डन है। हाँ, पॉजिटिव वर्क डन है। और एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम सेम इनिशियल, क्या सब
सेम इनिशियल स्टेट है ना? यस सर। यस सर। via different processes. Work done of isobaric is greater than work done isothermal greater than work done of adiabatic greater than work done of isobaric. इसका तो खैर 0 ही है। ये तो 0 ही है। कितना नोट हो गया? यस सर। ठीक है, अब हम देखें कि फॉर कंप्रेशन ऑफ गैस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, उसका ग्राफ बनाओ जरा। इसका ना हेडिंग बना लो, कॉमन ग्राफ है ना ये, तो पहला ये ए पार्ट बनाओ इसका कंप्रेशन का, नहीं एक्सपेंशन का, सॉरी ये एक्सपेंशन का बनाया। अगर हमने कंप्रेशन का बनाना हो, कोशिश करो जरा एक बार रफ में बनाओ। यहां से स्टार्ट कर देना, मैं स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूं आपको। इधर से स्टार्ट कर लो केस। ग्राफ पे एरोज बनाना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे एरोज बनाई है तुम लोगों ने ग्राफ पे? यस सर। एरोज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी पता लगेगा गैस किधर से कौन सी स्टेट में जा रही है। अदरवाइज हमें कैसे पता बी से ए जा रही है, ए से बी जा रही है। बन गए चारों ग्राफ कंप्रेशन के? सर डन सर। हाँ जी, ये पिछले वाले ग्राफ का डायगोनली उल्टा जैसा कुछ नहीं बनेगा? बोल सकते हैं, मतलब डायगोनली उल्टा देख लेते। चलो लेट्स ड्रॉ। चलो सबसे पहले बताओ आइसोकोरिक। So straight line parallel to Straight line x-axis. parallel to x-axis. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X-axis. एक्स एक्सिस, y-axis. Y-axis. वाई एक्सिस। चलो आइसोबारिक बताओ चलो पहले। The straight तो line फिर parallel x to x-axis से parallel एक्स होगा। एक्सिस। अच्छा राइट को जाएं, इधर लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? left की तरफ। लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ जाना है, क्योंकि गैस को क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम कम होगी। कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस। कंप्रेस कर रहे हैं। ये बेटा ध्यान देना सारे, कंप्रेशन हो रही है, एक्सप्रेशन हो रही है, लेफ्ट की तरफ जाना, राइट की तरफ जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये ध्यान रखना ग्राफ में, ठीक है? कल को हम कन्वर्जन्स करेंगे एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में। चलो यहाँ पहुंच गए हम B1 पे। अब दूसरा हमें बनाना कौन सा? आइसोकोरिक। आइसोबारिक और आइसोबारिक बन गया। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, उनका ग्राफ नेचर कैसा होगा? हाइपरबोला। 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 हाइपरबोला होगा। एक ग्राफ हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, एक ग्राफ ऐसे बनाएंगे। क्या हो रहा है यार ये? चलो तुम लोग भावना समझ लेना जरा, ठीक है? ऐसा होगा।
3 ग्राफ हो गए। और चौथा ग्राफ हमें बनाना है कोरिक का आइसोकोरिक का ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू पैरेलल टू y y axis. एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब इसमें से इसको नाम दे देते हैं लेट्स से B1, इसको दे देते हैं B2। ये सारी सेम वॉल्यूम पे आके टिकाना है इनको। ठीक है, कॉपीज में ये सबके सही बना होना चाहिए। B1 B2 B3 एक ही लाइन में होना चाहिए। और इसको ले लो B4, इसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें तो वर्क डन क्या होगा? 0 आइसोकोरिक में तो 0 ही होगा। अच्छा, B2 या B3 इनमें से बता सकते हो कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल? B3 एडियाबैटिक B3 एडियाबैटिक है। B3 एडियाबैटिक है सर। B3 एडियाबैटिक है, कैसे पता लगा? स्लोप ज्यादा है तो उसकी। क्योंकि slope से एरिया उल्टा B3 का ज्यादा होगा, तो जिसका एरिया से नहीं कर सकते? एरिया से कर सकते हैं। एरिया से निवेदिता मुझे एक बात बताओ। वर्क डन चाहिए उससे तो। एक सेकेंड निवेदिता, Yes. एरिया से एडियाबैटिक का एरिया इधर कम था या ज्यादा था एक्सपेंशन में? सर इधर कम है। और इधर तुम कह रही हो कि B3 वाला एडियाबैटिक है क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। नहीं कुछ तो अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे फिर तो B2 बनेगा, yes, ठीक है ना? तो हमें एरिया के हिसाब से नहीं देखना। नहीं देखना, किसके हिसाब से देखना है? स्लोप के हिसाब से। स्लोप किसकी ज्यादा है? B3 B3 की। तो एडियाबैटिक कौन हुआ? B3 बोल रही है B3 is adiabatic and B2 is isothermal. isothermal. This is इसके ऊपर लिख लो, this is adiabatic, this is isothermal, this is isobaric and this is isocoric. ये है adiabatic। सर इसमें वर्क डन बाय एडियाबैटिक ज्यादा होगा फिर? हाँ, यही बताना था मुझे कि वर्क डन रट्टा मत मार लेना कि आइसोथर्मल का हमेशा ज्यादा होता है। बहुत बच्चे काफी सालों में यही रट्टा मार लेते हैं कि वर्क डन, और बहुत जगह ऐसे ही बताया जाता है वर्क डन आइसोथर्मल का ज्यादा। अरे भाई वो बाय डिफॉल्ट, ये किसके एंड से डिस्टरबेंस आ रही है? माइक म्यूट करो। तो यही बोलते हैं कि भाई एडियाबैटिक का कम है मतलब वर्क डन, और आइसोथर्मल का ज्यादा है। अरे वो एक्सपेंशन के केस में होता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, कंप्रेशन की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एडियाबैटिक का ज्यादा हो जाएगा। सेम इनिशियल पॉइंट से अगर स्टार्ट करना है तो एडियाबैटिक का कर्व ऊपर आएगा क्योंकि उसकी स्लोप ज्यादा होती है। तो कंप्रेशन के केस में किसका वर्क डन ज्यादा है? एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का। और सबसे कम किसका है? यहाँ पे रिवर्स हो गया है। आइसोबारिक का। आइसोकोरिक को तो देखो साथ में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो क्या है, वो उसका तो ज्यादा वर्क डन है उसका, तो वो तो 0 है। 0 है। आइसोकोरिक अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ 0। यहाँ पे वर्क डन ऑफ आइसोबारिक लिख लो इसको, वर्क डन ऑफ आइसोबारिक। हाँ जी सर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए वर्क डन बाय आइसोकोरिक इज लेस देन आइसोबारिक? अरे आइसोकोरिक इज 0, फिर सबसे कम तो वही होगा ना? ये होगा चक्कर है। अरे इट इज 0, बाकी नेगेटिव है सारे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, वर्क डन ऑफ आइसोबारिक इज ये बटन म्यूट पे ला दे फोन में, ए तो फोन ना बजे ना फोन। मुस्कान क्लास में ध्यान दो। वर्क डन ऑफ आइसोबारिक is less than work done of isothermal is less than work done of adiabatic, लेकिन ये इनका मैग्नीट्यूड है। क्योंकि वर्क डन इस केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा। इन कंप्रेशन वर्क डन इज नेगेटिव।
सर ठीक है, तो अगर वैसे वर्क डन, हाँ जी बोलो। सर तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन एडियाबैटिक ज्यादा होगा सबसे। ऑन मतलब यू वांट टू से मतलब ऑन द सर गैस? ऑन द गैस, यस सर। हाँ ठीक है, कोई बात होगी। Yes, ठीक है, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सर वर्क डन ऑफ आइसोकोरिक लिख लो इधर 0। हाँ भाई, सर मेरे को इसमें ये नहीं समझ में आया कि हमने ये ग्राफ तो नीचे से ऊपर को क्यों बनाया है। नीचे से ऊपर को क्यों बनाया? किधर को जाएं? बोलो बोलो, तुम बताओ किधर को जाएं। ये बड़ा पॉइंट है, किधर जाएं? नहीं सर मतलब हम ऊपर से नीचे भी तो आ सकते थे। तो हेडिंग क्या है? कंप्रेशन। कंप्रेशन करना है ना, मतलब लेफ्ट को जाना है। अब लेफ्ट को या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। यस सर। हाँ, तो ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए? सर सर ऊपर। क्यों भाई, नीचे भी तो आ सकते हैं, ऐसे भी तो आ सकते हैं। ये ग्राफ नहीं बन सकता क्या, ये वाला? सर इसमें स्लोप पॉजिटिव इसमें तो पॉजिटिव हो गई स्लोप सर। पॉजिटिव हो जाए। चलो स्लोप का देखते हैं बाद में। स्लोप वैसे ठीक है, एक रीजन तो ये स्लोप पॉजिटिव हो गई। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कंप्रेशन क्या नमन? प्रेशर भी तो एक कम हो सेकंड, गया। एक सेकंड, नमन यस सर, क्या कह रहा है? कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना। वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर और सर साथ साथ प्रेशर भी increase प्रेशर हो रहा है। का भी प्रेशर देखना है। इंक्रीज होना चाहिए। प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, वो भी डिक्रीज हो रहा साथ में। वो भी डिक्रीज हो गया। अरे ठीक है, नहीं ठीक। यस Yes. सर। यस सर। और ग्राफ हाइपरबोला बनना चाहिए, पैराबोला बनना चाहिए? हाइपर हाइपरबोला। और इधर क्या बन गया? पैरा। पैराबोला। 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 तो झोल समझ में आ गया। यस सर। चलो ठीक है, नोट हो गया ये। यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख तकलीफ? नो सर। एवरीथिंग चमक गया। यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। गुड बाय। थैंक यू Bye. सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके थैंक यू सर, बाय सर। सर